आप सभी के लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड लेके आए हैं। वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, और इनको बताने के लिए सामान्य नियम क्या है, इनोटेड कोमा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा क्लॉज होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा क्लॉज होता है और इनके लिए सामान्य नियम क्या है, इसके बारे में हमने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत बता दिया है। आप इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस आप एक ही प्लेटफॉर्म शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर देख सकते हैं। तो आप सब इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए ताकि वो सफल होंगे तो आपको भी दुआएं देंगे। हम कोशिश करते हैं आपके लिए बेस्ट लाने की। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, यानी दो जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लाउज, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, उनके अंतर्गत ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या रूल्स होते हैं कि उसके हिसाब से हमको टेंस को क्या करना, बदलना पड़ता है। सबसे पहला रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, सुनना, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो जो रिपोर्टिंग क्लाउज है यानी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर टेंस संबंधित कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रोनाउन से संबंधित प्लेस, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टेंस है उस टेंस में बदलाव नहीं कर सकते। साथियों, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमने इसी यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर टेंस विस्तृत रूप से आपको समझा रखे हैं। आप जाइए और टेंस के बारे में देखिए कि टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे मेकिंग होते हैं। तो बताना चाहता हूँ पहला रूल है चेंज ऑफ टेंसेज। तो चेंज ऑफ टेंसेज के अंदर मैं बताता हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, सुनना, क्या हो, वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर जो किसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको और इसको रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब और स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सुन लेना आप, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट के अंदर एंड मैनर की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन के साथ और सिंगुलर के साथ ऐसी है येस हो, और फ्यूचर के लिए विल और सेल हो, तो जो अंदर वाला पार्ट होगा यानी रिपोर्टिंग क्लाउज होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डायरेक्ट का मैं उदाहरण लेता हूं आपके लिए। देखो डायरेक्ट में क्या होता है, ध्यान है आपको, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए जैसे मैं लिखता हूं, देखो राम सेज, राम सेज, फिर मैं क्या लगाऊंगा आपको पता है, इधर एक कोमा और इधर ये इन्वर्टेड कोमा, क्या लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा, जिससे देखो इसके अंदर लिखूंगा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बंद। आया समझे। अब इस जो दो वाक्य लिखे मैंने, देखो राम सेज और चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो एक तो बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अंदर ये देखो राम सेज, तो प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि से की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये है तो इसके अंदर अपन कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। यदि वो टाइम प्लेस हो तो उसको हम जरूर, प्रोनाउन होगा उसको हम जरूर बदलेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखो राम कहने वाला अकेला ही है, यानी स्पीकर है लेकिन लिसनर नहीं है, तो क्या कहेंगे, राम सेज, राम सेज। अब देखो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कनेक्टिंग लगाएंगे। तो कनेक्टिंग क्लाउज के रूप में क्या करेंगे हम, कनेक्टिव के रूप में क्या लेंगे, दैट, राम सेज दैट। अब ये कोमा हट गया, अब इन्वर्टेड कोमा को भी हटाएंगे और जो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, इसको हम क्या करेंगे, हुबहू वापस लिखेंगे। तो क्या करेंगे, राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले और फुल स्टॉप। देखो सीधा साधा वाक्य है, राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये ऊपर था राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन्वर्टेड कोमा बंद और फुल स्टॉप।
ये तो था डायरेक्ट, अब हमने इसको इनडायरेक्ट सीधा बना दिया। राम से इज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले और लास्ट है फुल स्टॉप। आए समझे? इस तरीके से यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है आरवी के अंदर। आरवी यानी जो पहला सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हो तो आरएस यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल टाइम प्लेस और प्रोनाउन का हो सकता है जब लिसनर और कहने वाला और सुनने वाला दोनों हो। अब देखो देखो एक फ्यूचर का ले लूं, अनिल विल से, क्या लिखा मैंने? अनिल विल से, क्या लिखा? ये देखो मैंने लिख दिया और ये क्या लगा दूंगा? कोमा लगाऊंगा। अनिल विल से ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद में देखो इन्वर्टेड कोमा, भारती इज ऑनेस्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखो ये क्या है? विल और मैनर की फर्स्ट फॉर्म विल से लाता तो हम फ्यूचर मानते हैं, तो सीधा फ्यूचर के लिए भी क्या रूल्स यही है, क्या करेंगे? अनिल विल से दैट भारती इज ऑनेस्ट और फुल स्टॉप। तो हमने डायरेक्ट अनिल विल से कोमा भारती इज ऑनेस्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद, ये था डायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने बनाया अनिल विल से दैट भारती इज ऑनेस्ट, यानी कंजक्शन के रूप में जो कनेक्टिंग है वो दैट लगा दिया और इसको हमने वो लिख दिया। अब देखो देखो जिसे देखो ही हैज सेड, क्या लिखा मैं? देखो ही हैज सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम ऑनेस्ट, उसने कहा, खुद से कहा, तो क्या कहा? देखो क्या लिखेंगे? ये आर वी और ये आर एस, तो ही हैज, सॉरी ही हैज शेड दैट। अब देखो कहने वाला कौन सा है? थर्ड पर्सन है, तो यहां से जो आरवी के अंदर थर्ड पर्सन है और आर एस के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन है, सुनो, तो आर एस का जो फर्स्ट पर्सन है वो पहले वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आर एस का, सुनना, आर वी के अंदर और आर एस के अंदर, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई का क्या हो गया? ही, तो क्या हो गया? ही सेज दैट, ही को किस में बदलेंगे? आई को किस में बदले? ही, तो क्या करेंगे? ही। अब देखो आई के साथ क्या लग जाएगा? इम एम, तो ई के साथ क्या लग जाएगा? इज, ही इज ऑनेस्ट। ये ध्यान रखना आप, फर्स्ट कुर्सी के अनुसार फर्स्ट, सेकंड कुर्सी के अनुसार सेकंड और थर्ड के अनुसार नो चेंज होता है। ऐसा ही सेज दैट आई एम ऑनेस्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये आई है तो आई इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार बन जाएगा ही सेड दैट ही इज ऑनेस्ट। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि पहले अंदर हमको सबसे कहना है कि यदि आर वी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट और फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो तो आर एस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल प्रोनाउन संबंधित जो सब्जेक्ट संबंधी यदि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड पर्सन हो तो उनको हम बदल सकते हैं, और जो टाइम एडवेरिएबल है और प्लेस है उसके अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। आगे समझा आपको? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि पहला रूल्स ये हो गया, क्या था पहले? रूल्स लिख लो आप, देखो कि आर वी में प्रेजेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस हो तो क्या करेंगे? आर एस यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट व टाइम व डिस्टेंस का यानी दूरी, समय और दूरी का बदलाव होगा। ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल से एक महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, देखो सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इस पार्ट के अंदर कौन सी हो? पास्ट टेंस हो, सुनना, तो क्या करेंगे भाई? बहुत अच्छी बात बताइए, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण बात है, सेकेंड रूल है, यदि आरवी में पास्ट टेंस हो तो क्या क्या बदलाव होगा भाई? यानी मेन वर्ब की पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? वॉज वर, हैड, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या नेगेटिव में डिड हो तो हम क्या करेंगे? उसको कैसे बदलेंगे? इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहले देखना, रिपोर्टिंग
वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा, प्रेजेंट का जो भी सिंपल है वो किस में चला जाएगा, पास्ट के सिंपल में। इसका फर्स्ट पार्ट ये है। अब मैं कैसे बताना चाहता हूं, आपको उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे देखो, श्याम शेड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। क्यों कि डायरेक्ट सेंटेंस की ये पहचान होती है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं दोनों के बीच में कोमा होता है और इन्वर्टेड कोमा से दोनों को बंद किया जाता है। हरी ग्रोज, हरी ग्रोज प्लांट्स। क्या लिखा मैंने, देखो यहां पे, इधर देखो आप, ये आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट टेंस। तो अब क्या करेंगे, देखो सुनो। तो सबसे पहले इसको आरएस को बदलने के लिए क्या करेंगे, आरएस में प्रेजेंट सिंपल है वो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा। अब देखो यहां स्पीकर ही है, लिसनर नहीं है, तो स्पीकर है, जैसे किसी, इसको वापस लिख दो, श्याम शेड दैट हरी। अब देखो प्रेजेंट का सिंपल है, ग्रो के साथ में एस लगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में। तो इस जो हरी ग्रोज प्लांट्स है इसको हम क्या बनाएंगे, पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो क्या हो गया, हरी ग्रो, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रीव, GREW ग्रीव, हरी ग्रीव, हरी ग्रीव प्लांट्स, PLNTS। क्या क्या चेंज हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस पता पड़ गया सेड, तो हम उसके अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट को पास्ट सिंपल में करेंगे। जैसे हरी ग्रो का क्या हो गया, ग्रोज का ग्रीव हो गया। क्यों कि ये प्रेजेंट सिंपल में एस है, तो पास्ट सिंपल में जाते हैं मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। ये रूल से आपके लिए पहला, यानी आरवी के अंदर पास्ट टेंस हो तो यदि, और आरएस में सिंपल को हम किसमें बदलेंगे, पास्ट के अंदर बदलेंगे। ये पहला रूल्स हो गया। अब इसी की तरह चलेगा दूसरा रूल्स, देखो यदि प्रेजेंट कंटिन्यू हो तो उसको किसमें बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यू में। सीधी बात समझ लो, जितने भी प्रेजेंट के हैं वो सब किसमें चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। ये आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसे देखो एक उदाहरण लेता हूं, शी शेड, देखो शी शेड अनिता इज राइटिंग अ लेटर। देखो शी शेड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी है पास्ट सिंपल है और अंदर है प्रेजेंट कंटिन्यू। तो क्या हो गया, शी शेड दैट अनिता, या इज है तो पास्ट के अंदर जाते वॉज, बाकी वो राइटिंग ए लेटर। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बाहर आरवी के अंदर पास्ट सिंपल है यानी पास्ट टेंस है, तो अंदर यदि प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यू में बदल देंगे, यानी इज में आ रहे वो वाज वर्ब में चला जाएगा। आगे समझिए दूसरा रूल। अब इसी के अनुसार यदि आरवी में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और आरएस में प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, उसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्या करना, पास्ट परफेक्ट में। जैसे देखो आई शेड इनवर्टेड कोमा आशा हैज, क्या क्या, आशा हैज लर्नड इंग्लिश, आशा हैज लर्नड इंग्लिश इनवर्टेड कोमा बंद। आई सेड पास्ट टेंस में और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट वर्ब, जैसे क्या हो जाएगा, आई शेड दैट आशा हैज का क्या हो गया, हैड लर्नड और इंग्लिश, आशा हैज लर्नड इंग्लिश इनवर्टेड कोमा सब हट गए और देर से जोड़ करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा। क्या लिखा मैंने, आई सेड इनवर्टेड कोमा आशा हैज लर्नड इंग्लिश इनवर्टेड कोमा और फुल स्टॉप। यानी जो एक्टिव था, सॉरी ये डायरेक्ट था, अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आई सेड दैट आशा हैड लर्नड इंग्लिश, ये हैज का क्या बन गया, हैड, यानी ये प्रेजेंट का परफेक्ट था वो पास्ट के परफेक्ट में चला गया। आगे समझे, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब यदि प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का हो तो उसको किस में बदलेंगे,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं एग्जांपल के लिए, सीधा है, देखो यू शेड, क्या लिखा मैंने, यू शेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये जरूरी लगाना होता है हमको डायरेक्ट के अंदर, देखो ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने, स्नो हैज बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लिखा सेंटेंस, स्नो हैज बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो कैसे आया, हैज बीन और मैन वर्ब के आईएनजी और सिंस और फॉर जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को शो करते हैं। तो इसको हम यदि यहाँ पे आर में कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चले जाएगी। जैसे देखो क्या होगा, यू शेड, इस कॉमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन के रूप में दैट कनेक्टिव जोड़ेंगे, दैट स्नो हैज का क्या हो गया, हैज का क्या हो गया, हैड बीन फॉलिंग, देखो क्या हो गया, स्नो हैज बीन फॉलिंग, आगे क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये लिख दिया। यू सेड दैट स्नो हैड बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी जो हमारे प्रेजेंट के हैं वो सारे के सारे किस में चले गए, पास्ट में चले गए, किस में चले गए, पास्ट में चले गए। अब मैं अगला एक रूल्स आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के जितने भी टेंस हैं सुन लेना, फ्यूचर में जो भी है विल और सेल है, क्या है, विल और सेल, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे, विल और सेल है। देखो विल और सेल है, किस में बदल जाएंगे, वुड में बदल जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, जैसे देखो ही शेड, आई सेड, ही सेड उसने कहा, तो सेड के अंतर्गत मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी है पास्ट टेंस है, और आई के साथ में क्या आ गया, सेल, आई के साथ में क्या आ गया, सेल, तो क्या लिखा, आई सेल वर्क हार्ड। देखो क्या हो गया, इसको क्या करेंगे वापस पैसिव इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ही शेड दैट, ये देखो वापस वही सब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, ही, क्या करेंगे, ही, क्या लिख देंगे, ही, और ही के साथ में विल की वुड होती है, पास्ट फॉर्म वुड वर्क हार्ड, ही वुड वर्क हार्ड, यानी जो फ्यूचर के टेंस में विल और सेल है उसको किस में बदल देंगे, वुड में, और कैन हो तो कुड में, और मे हो तो माइट में, ये ध्यान रखना आपको। यानी फ्यूचर में जितने भी टेंसेज में कैन, मे और विल और सेल आता है, विल सेल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट होता है, सुन लेना, मस्ट को किस में बदलते हैं ध्यान रखना आप, ये महत्वपूर्ण है। मस्ट भी क्या एक मॉडल है, तो मस्ट को बदलने के लिए वुड हैव टू क्या लिखेंगे, वुड हैव टू में इसको बदलेंगे, ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। आया समझे, क्या नहीं आया समझ, बिल्कुल आया। अब देखो जैसे इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, ही शेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यानी हमेशा अपन को डायरेक्ट में इसी तरह लिखना है, ही शेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, सी मस्ट हेल्प देम, सी मस्ट हेल्प देम और इन्वर्टेड कोमा बंद। अब इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट के अंदर ही शेड आया यानी पास्ट टेंस आया, तो इसको वापस ऐसे लिख दो, ही शेड, केवल कहने वाला ये, इसमें लिस्नर नहीं है, तो वापस क्या करेंगे, दैट, ही शेड दैट, ये कर दिया। अब सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, सी मस्ट, क्या लिखेंगे, सी मस्ट हेल्प देम, ये क्या है, सिंपल है, क्या ये सिंपल। अब एक एग्जांपल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेते हैं, क्या करना है, क्या करना है, इसको मस्ट क्यों रखा, क्योंकि एक सिंपल को इंगित करता है, क्या करता है, क्यों, ये क्या बता रहा है, इसको क्या दे रहा है, इसको एडवाइस दे रहा है, क्या कर रहा है। अब देखो यदि वाक्य में एडवाइस
कमांड और रूल्स हो या प्रोविजन मना हो या इंटेंशन इरादा हो तो हम इसको केवल क्या करेंगे, मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। अब यदि वाक्य में सुनो, यदि वाक्य में भविष्य की कोई घटना हो तो उसको बदल के मस्ट को क्या करेंगे, वुड हैव टू के अंतर्गत बदलेंगे। जैसे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस ले रहे हैं, पुरु शेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यानी इनडायरेक्ट को आप डायरेक्ट में लिख रहे हैं अपन, इसमें आपको लिखना चाहिए, देखो सीमा मस्ट लीव, क्या लिखा मैंने, सीमा मस्ट लीव टुमारो और फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कोमा। अब देखो इसने उसको कहा कि सीमा कल जा सकती है, यानी ये क्या फ्यूचर को बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्यूचर इंगित कर, क्या करेंगे तो फिर देखो पुरु शेड दैट सीमा। अब देखो ये क्या बता रहा है, भविष्य की घटना के बारे में बता रहा है, तो किसको करेंगे, मस्ट को वुड हैव टू, क्या लिखेंगे यहां पे ध्यान रखना आप, क्या लिखेंगे, वुड हैव टू, वुड हैव टू। अब देखो टू के बाद हमेशा क्या होती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव। अब देखो टुमारो को क्या करेंगे, टुमारो को टाइम को किसमें बदलेंगे, दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे। तो क्या लिख दिया इसका हमने, पुरु शेड दैट सीमा वुड हैव टू लीव दी नेक्स्ट डे। यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि पुरु शेड सीमा मस्ट लीव टुमारो, ये सेंटेंस था, तो इसमें फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन बता रहा है। तो पुरु शेड दैट सीमा वुड हैव टू लीव दी नेक्स्ट डे, लीव दी नेक्स्ट डे, तो वुड हैव टू फ्यूचर के बारे में इंगित करता है। तो मैंने आपको आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत टेंस से संबंधित है, प्रेजेंट के सभी टेंस, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हूबहू पास्ट के चारों पार्ट्स में मिल जाएंगे। और फ्यूचर में जो विल और सेल है वुड में, कैन कुड में, मैं माइट में, और मस्ट जो सिंपल यदि किसका इंटेंशन इरादा हो, दृढ़ निश्चय हो और सजेशन हो, ऑर्डर हो, प्रोहिबिशन हो, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। और यदि फ्यूचर की घटना को इंगित करता है तो मस्ट को वुड हैव टू में बदल देंगे। तो साथियों मैंने आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो अंदर किस प्रकार जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें किस प्रकार बदलाव होता है। अगले वाले इसी वीडियोज़ के अंदर यदि बाहर वही पास्ट टेंस हो अंदर पास्ट टेंस हो तो उसको कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम अगले वीडियोज़ लाएंगे, आप इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों।